हेलो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ जो है कंजेशन होने की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ क्लास। लेकिन दोबारा से ये क्लास जो है केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 3 प्लाज्मा बैच नीट यूजी 2024 सेशन के लिए जो है शुरू हो चुकी है बेटा। और इस तरीके की छोटी मोटी कभी कभार जो है दिक्कतें आती हैं, लेकिन उससे बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, जो कुछ चल रही थी क्लास जैसे फुल ऑन आ गई थी अपने पेस में, ये वैसे ही चलेगी बेटा। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि अभी जो ये हमारी क्लास अभी चल रही थी, इस क्लास में हम लोग बात जो कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की बेटा। ये केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है, ये हमने शुरू कर दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आखिरकार होता क्या है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकाला जाता है। यानी कि इनिशियल रेट मेथड से, कहीं ना कहीं हाफ लाइफ मेथड से भी निकालते हैं। बहुत सारे मेथड है जिनसे हम ठीक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ड्रॉपर बैच के नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो दे नो वेरी वेल कि क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ता कैसा है, आता कैसा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन देकर के इक्वेशंस के जो है स्टेप दिखा देते हैं, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है दिखाते हैं, उसमें ऑर्डर पूछा जाता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में जो है कोई एक एग्जांपल देकर के और उसमें जो है पूछा जाता है कि ये जो है पर्टिकुलर कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर का रिएक्शन है nth ऑर्डर का, तो इसमें यूनिट ऑफ रेट ला कांस्टेंट के बताएं, या फिर ये अगर कंसंट्रेशन इस तरीके से चेंज हो रहा है तो आखिरकार क्या जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा। जैसे इस बार नीट यूजी 2023 में आपने देखा था, बहुत ही इजी काइंड का क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना चेंज हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट का चेंज करेंगे तो, जबकि उसमें रेट ला एक्सप्रेशन भी उसमें बताया हुआ था उसने। बहुत ही आसान सवाल था। लेकिन यहाँ पे आज की इस क्लास में हम वो सारी चीजें, वो सारे के सारे तर्कश के तीर आपको दे देंगे, जिससे कि आप नीट यूजी 2024 में या जेई मेन में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे बेटा। शुरुआत करते हैं बेटा फिर से एक बार से, क्योंकि पिछली क्लास जो है जो लॉस्ट हुई है, तो उसकी वजह से कोई भी बच्चा हो सकता है ये लेक्चर शुरुआत से देखे तो उसे कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मिल जानी चाहिए। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये यहां पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होता है उस पर बेस्ड ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात यहां पे क्या होता क्या वास्तविकता में यहां पे, ठीक है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, पावर ऑफ कंसंट्रेशन terms used in rate law expression, rate law expression is order of reaction। मतलब इसका बेटा ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन यहां पे है a प्लस बी और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन लॉस हो गया था, इस वजह से शुरुआत से कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट में वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अगर वो लिखा हुआ है रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा, तो जो वास्तविकता में बेटा जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ये जो कंसंट्रेशन टर्म देख रहे हो ना ए और बी, इनकी पावर का सम है, यानी अल्फा और बीटा का सम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम बात करें कि अल्फा एंड बीटा, तो ये क्या है, आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, ए एंड बी सेपरेटली। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा है, विद रिस्पेक्ट टू बी बीटा है, ओवरऑल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा है बेटा। ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून, खुश रहिए बेटा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, देखिए क्या है यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ये जो रेट ला एक्सप्रेशन आया है, दरअसल ये रेट ला एक्सप्रेशन आता कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से बात पहले समझ लीजिए कि ये रेट ला एक्सप्रेशन आखिर आता कहां से। ये लिखा ना कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कॉन्सेप्ट है, तो ये कहां से आता है रेट ला एक्सप्रेशन, इसको पहले समझ लीजिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से बात, तो फिर आगे चलते हैं। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, rate law expression is found by, ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स, बहुत सारे मेथड हैं जिनसे कि इसको निकालते हैं।
ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल रेट मेथड होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा पोस्ट वार्ड, ठीक, मेथड है। तीसरे मेथड की बात करें तो हाफ लाइफ मेथड है बेटा। ये सारे मेथड हम आपको डिटेल में एक एक करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन मेथड है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड होता है। इस तरीके के डिफरेंट मेथड है, लेकिन इन डिफरेंट मेथड्स में से मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये एक हाफ लाइफ मेथड है और दूसरा इनिशियल रेट मेथड है, जिससे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं आगे की बात, थोड़ा सा इसमें इनिशियल रेट मेथड वाली बात एक बार दिखाते हैं आपको, ठीक, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे आप ठीक है क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, यहां पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। यहां पे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है A प्लस बी, जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा इसमें जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं कि हमने 2 मोल लीटर इनवर्स लिया, और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा 3 मोल लीटर इनवर्स लिया, और रिएक्शन को होने दिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम टी बीत जाने के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, आफ्टर टाइम टी सेकेंड, हमने क्या किया, टाइम टी सेकेंड के बाद में देखा कि ये कितना बचा है, ये कितना बचा है, उससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो ए का फाइनल कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं कि वो बचा होगा, फॉर एग्जांपल 2 की बजाय 1 मोल पर लीटर बचा, ठीक, और जो बी का फाइनल कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं कि जो 3 है, 3 की बजाय वो, ठीक है, 2 मोल लीटर इनवर्स बचा, फॉर एग्जांपल, और टी सेकेंड मानते हैं कि टी बराबर 10 सेकेंड है। अब एक बात तो क्लियर है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, माइनस साइन लगा करके देखेंगे अगर, तो फाइनल 1 माइनस 2, ठीक, बाहर साइन नेगेटिव का है, बाई 10, तो आप देख रहे होंगे कि ये 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। ऐसे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की अगर बेटा हम बात करते हैं तो ये बात क्लियर होगी कि माइनस साइन के साथ में 2 माइनस 3/10, बेटा ये भी 1/10 मोल लीटर, ठीक, इनवर्स आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया। ये इनके डिसअपियरेंस के रेट है। अब बात को समझिएगा, जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत समझिएगा ध्यान से बात। अब हमने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, या माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है, या यही बेटा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होता है पॉजिटिव में, है तो पॉजिटिव सभी। अब एक बात समझना, इतना कुछ करके हमने रेट डिटरमाइन कर लिया, इस बात को समझना, ठीक, इतनी सारी चीज पहले बताई नहीं जाती है, ठीक। यहां अब ये लिख दिया हमने एक, ठीक है, सीरियल नंबर डाल दिया, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट लिख दिया मैंने, बात को समझना। अब सीरियल नंबर 1 में लिखा गया कि ए जब 2 था शुरुआत में लिया गया और बी 3 मोल पर लीटर शुरुआत में लिया गया, तो रेट आफ्टर, ठीक है, 10 सेकेंड क्या आया, 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसा रेट आया। अब ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं, अब ये बात समझना बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान समझना, अब मान लेते हैं कि अगर ये 2 और 3 की बजाय, ठीक, सीरियल नंबर 1 में ये लिया गया था डेटा, सीरियल नंबर 2 में ये कहता कि 2 की बजाय इसको हमने ये 2 ही रखा, ठीक, ठीक, मोल पर लीटर, और इसको 3 की बजाय 6 मोल लीटर इनवर्स कर दिया, फिर 10 सेकेंड बीतने दिया, ठीक। आफ्टर 10 सेकेंड बीत जाने के बाद फिर इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेक किया और रेट बनाया। अब मान लेते हैं कि इस बार रेट हमारा ये आ गया, फॉर एग्जांपल देखना बेटा, अब मान लेते हैं कि सेकंड, ठीक, जब स्टेप आपने किया, दूसरी बार रिएक्शन के सारे डेटा को लिया, तो सेकंड टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन आया उसमें ये मान लेते हैं 2 ही था और ये 6 था, और ये मान लेते हैं कि
टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। बहुत ध्यान से समझना बेटा। और ऐसे तीसरा सेट जब किया गया तो तीसरे सेट में इनिशियली 2 की बजाय इसको 4 कर दिया गया और इसको ठीक है 3 या 6 की बजाय 3 ही रखा गया। तो पाया गया यहां पर बेटा ये कि ये 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही आ रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। यही जो है इनिशियल रेट मेथड है और ओस्टवाल्ड भी इसी से मिलता जुलता है। ओस्टवाल्ड में क्या करते हैं बताएंगे, अंतर कहां आता है। यहां पे देखिए एक का इनिशियल कंसंट्रेशन 2, दूसरे का 3, फिर देखिए दूसरे सेट में एक का इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बदला, सेम रहा, ये देखिए सेम रहा, और दूसरे का कंसंट्रेशन बदल गया। दूसरे केस में देखिए अगर, तो फिर पहले और तीसरे केस में देखिए दूसरे वाले का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, जबकि दूसरे के कंसंट्रेशन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यानी दूसरे के कंसंट्रेशन मतलब 2 और 4 बदल रहे हैं। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेट ठीक है मतलब R1 है, ये हमारा रेट R2 ले लेंगे और ये हमारा रेट R3 ले लेंगे। बात समझिएगा ध्यान से। हम इसमें लिख सकते हैं R1 बाई R2 बराबर, पहले सेट के लिए R1 बाई R2 बराबर लिख लेते हैं क्या, A1 बाई A2 का पावर अल्फा मान लेते हैं कि लेट, ठीक, मान लेते हैं कि लेट रेट बराबर K इंटू ए का पावर अल्फा है बेटा और B का पावर बीटा है। तो हमने क्या किया, A1 बाई A2 के पावर अल्फा कर दिया और B1 बाई B2 का पावर बेटा बीटा कर दिया। अब R1 0.1 है, R2 0.2 है, A1 और A2 की वैल्यू सेम है, 2 और 2 है, इसकी पावर अल्फा है बेटा, और B1 बाई B2 3/6 है बेटा, इसकी पावर बीटा है। ये कट पिट करके 1 का पावर अल्फा 1 ही आ जाएगा, ये 1/2 आएगा। तो सॉल्व करके बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आने जा रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 बराबर 3/6 भी काट के 1/2 आएगा, उसकी पावर बीटा आ गया। ये भी 3 2 6 1/2 का पावर बीटा। अब जरा कंपेयर करो इसकी पावर को, तो बीटा बराबर 1 आता हुआ दिखाई दे, ठीक है डन। अब जो ये बीटा की वैल्यू 1 आ गई, अगर इसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम अगर यहाँ पे रेट R1 और R3 का देखें, ठीक, R1 एंड R3 का रेट देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक, ये R1 R3 देख लो, R2 R3 कोई भी आप देख सकते हो, क्योंकि एक चीज आ चुका है, दूसरा ही निकालना है खाली। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, ठीक है, अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे R1 बाई R3 बराबर A1 बाई A3 यानी कि 2/4 की पावर अल्फा है बेटा, और ठीक यहां देखेंगे 3/3 की पावर क्या है, बीटा है। तो फिर यहां देखिएगा तो बीटा जो है आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक, कट करके 1 तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 पावर अल्फा, और R1 बाई R3 क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए तो ये चीज क्या आ रही है, R1 कितना है 0.1 और R3 भी 0.1 है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया बेटा, इसका मतलब है कि 1/2 का पावर अल्फा बराबर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है, तभी 1/2 का पावर अल्फा बराबर 1 आ रहा है, क्योंकि किसी भी ठीक है किसी भी यहाँ पर जो है ठीक वेरिएबल का पावर जब ठीक है यहाँ पे क्या होता है 0 होगा तभी उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू जो है 0 प्रूवन हो गई। तो ये बात क्लियर होगी। ऐसे एक तो ये मेथड होता है इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा काम हम ये करते हैं कि सेकंड वे में क्या करते हैं, जो सेकंड वे का यूज करते हैं, तो जो ओस्टवाल्ड का मेथड की बात हो रही है, ओस्टवाल्ड का जो ठीक मेथड है, उसमें हम दरअसल क्या करते हैं कि किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बदलते हैं और दूसरे का बहुत एक्सेस में ले लेते हैं कंसंट्रेशन। मतलब शुरुआत से ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं ए एंड बी और इससे प्रोडक्ट बनता है, तो हम क्या करेंगे कि ए का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसीडरेबल लिया जाता है, ठीक, कंसीडरेबल यानी कितना लेते हैं कि विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इतना ही लेते हैं और उसको बढ़ाते घटाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जो बी है टेकन इन लार्ज एक्सेस, इस बात को समझना, टेकन इन लार्ज एक्सेस कर देते हैं। अच्छा, ये चीज कर देते हैं, क्लियर है। अब बात ध्यान से समझिएगा, तो एक बार ये करके फिर उसी तरीके से रेट का जो है वो हम
ठीक, चेंज देख लेते हैं कि R1/R2 बराबर A1/A2 का पावर अल्फा, और दूसरे का तो कांस्टेंट मान लेना, जो लार्ज एक्सेस में उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, ठीक सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप ये किया, फर्स्ट स्टेप में ये किया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? नाउ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, A को लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं, और B इज टेकन इन रेट, ठीक है, अफेक्टिंग, ठीक, अमाउंट। इसको इतना लेते हैं कि रेट को अफेक्ट करने वाला अमाउंट हो, बस ये काम करना है। और इससे ऑर्डर आपका देखो तो दो तरीका है, या तो फिर एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनाइए, जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि 2 है, फिर यहाँ देखा 3 और 3 है, तो सेम रखा, या तो सेम रखा और या फिर लार्ज एक्सेस कर दिया, दो तरीका होता है, ये चीज है। ठीक है, मैं आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, एक बच्चे का सवाल था, जो पिछले वाला जो क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, उस क्लास में जो एक सवाल था बेटा, एक सवाल था छोटा सा आपका। वो सवाल क्या था, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। एक बच्चे का सवाल था कि 2A + 3B की रिएक्शन से अगर 2B बनता है, सॉरी 2C अगर बनता है बेटा, 2C अगर बनता है, ये लिखा हुआ है, ये मतलब एक इक्वेशन लिखा गया, इक्वेशन, ये एक रिएक्शन लिखी गई है, रिएक्शन का इक्वेशन है, ये रेट लॉ नहीं है, दिस इज नॉट द रेट लॉ। वो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मतलब उसका मतलब कि 2 लाख बच्चे 2 लाख, ठीक, मतलब जो है, ठीक है, 2 लाख बच्चे जो है ये बॉयज थे, जिसने XYZ कोचिंग में एडमिशन लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया, मतलब इसने एडमिशन लिया, 90% कंसेशन था फीस में, 5 लाख रुपया फीस था, ठीक, 5 लाख फीस थी, 90% कंसेशन अगले दे रहे थे, बोले 4.5 लाख रुपया 50,000 रुपए में एडमिशन ले लिया। दूसरा, 3 लाख बच्चे जो हैं, ठीक, ये एडमिशन गर्ल्स के थे, इन्होंने PQR कोचिंग में एडमिशन लिया, इन्होंने 10% कंसेशन पे एडमिशन लिया, क्योंकि एनवायरमेंट टोटली फ्रेंडली था विद गर्ल्स, की गर्ल्स एकदम फ्री होकर वहां पढ़ सकती थी, कोई हेजिटेशन नहीं, सबके सब जो है गर्ल्स जितने भी थे उनको रहना खाना सब कुछ वहीं पे, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स भी रह सकते थे, मम्मी भी उनकी रह सकती थी, बहुत अच्छा था, 10% कंसेशन मिला, तो भी 3 लाख लड़कियों ने एडमिशन ले लिया। अब बात समझिएगा, ये फीस इसकी कितनी थी, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए फीस थी, ठीक है, अब ये मतलब इन्होंने क्या किया, ठीक है, 10,000 का कंसेशन, 90,000 रुपए में एडमिशन लेकर के खाली हो गए सब बच्चे। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। अब किसी साहब ने कहा कि सुनिए, रिजल्ट जो है 5 लाख बच्चे इस बार नीट का दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि XYZ और PQR जो कंपनी है, कोचिंग है, ये 5 लाख नीट के सिलेक्शन देने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि 5 लाख सिलेक्शन हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि 5 लाख सिलेक्शन होता है कभी, क्योंकि ले दे करके MBBS की सीटें भी 1 लाख मुश्किल से, गवर्नमेंट की MBBS की सीटें 1 लाख मुश्किल से, तो आप क्या बताइए, क्या 5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं? पहली बात, नहीं होते सेलेक्ट बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कोचिंग में हर पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होता है, या यूं कहें कि क्या एग्जाम में अपीयर होने वाले हर एक बच्चे का सिलेक्शन होता है? आंसर है नो। तो फिर आखिरकार इनकी संख्या, यहां पे जो स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन लिखे होते हैं, ये तो ये बता रहे हैं कि इतने मोल रिएक्टेंट था, इतने मोल रिएक्टेंट बी था, क्या जितने भी मोल लो सबके सभी मोल क्या करते हैं कि वो एक्टिव होते हैं? क्या सबके सब मोल प्रोडक्ट बनाते हैं? क्या सबके सब मोल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं, खाली वो करते हैं जो एक्टिव होते हैं। अब ये 2 लाख में से मैंने कहा कि इसमें एक्टिव बच्चे थे 25, बुरा मत मानो, ठीक है, 250 कर देते चलो, ठीक, 3 लाख में मान लेते हैं कि एक्टिव गर्ल्स थी कितनी, मान लेते हैं कि ये, ठीक, 2000 गर्ल्स थी, गर्ल्स ज्यादा एक्टिव होती है, बुरा मत मानना मित्रों, ठीक, ये बात हकीकत है, लड़कियां जो है बहुत कंसंट्रेटेड होती है अपने काम को लेकर के, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड रहती है, ठीक, और आप लोग क्या है, दाएं देखे बाएं देखे आगे देखे ही नहीं, बस खत्म कहानी यही हो गई, ठीक है, तो ये बुरा मत मानिएगा, 2000 एक्टिव लड़कियां, ठीक है, और ठीक है 250 एक्टिव लड़के। अब इनमें कंपटीशन असली चल रहा है, इनमें असली कंपटीशन चल रही है, ये रिजल्ट देंगे। अब ये साहब ने कहा कि हमने 90% की बजाय बोल दिया कि 100% कंसेशन दे रहे, फ्री में एडमिशन, एक पर्टिकुलर शर्त लगा दी कि पिछले नीट में
जिनके 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया एमबीबीएस में, वो आओ 100%। अब भाग करके यहाँ पे एक्टिव वाले बच्चे 4 गुना हो गए। अब 4 गुना हो गए मतलब मान लेते 1000 बच्चे एक्टिव हो गए। अब ऐसा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा 50% हमने लगा दिया कंसेशन, बहुत तेज पढ़ने वाले ऐसे बच्चों का 3 गुना यहां पर फिर बच्चे बढ़ गए, 6000 हो गए। मुझे बताओ ये बच्चा बढ़ने से सिलेक्शन बढ़ेगा, ये बच्चा बढ़ने से सिलेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यानी कहने का मतलब क्या कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में सभी मॉलिक्यूल तो एक्टिव होते नहीं है, रिएक्शन के दौरान केवल वही मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं। आइए दिखाता हूं कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं। ये बात आप देखोगे आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाली है ये बात। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी है, ये आप मम्मी पापा के साथ जाके एडमिशन करवाए, यानी इतना आप जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी थी, ये आप इतना जानते हैं, आप गए कोचिंग में जाके एडमिशन लिए, आप यहां पे हैं। और ये आपका नीट का ये कट ऑफ चल रहा है, यहां कह रहा है 600 नंबर है, ये 600 मार्क्स की लाइन है। ये मम्मी पापा के साथ आप गए, आप मान लेते हैं कि ठीक 420 से लेकर के 460 नंबर आप स्कोर करते हो, बुरा मत मानना, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर पहुंचाते हैं, क्योंकि जो ग्राफ होता है उसकी मुताबिक जो नहीं लग रहा है ये बात, थोड़ा सा हम यहाँ पे, ठीक 600 है तो हम यहां तक कर देते हैं इसको, ठीक। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब बताना मेरी बात, सुनना बेटा ध्यान से, आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम इसको क्रॉस करना है, बोलिए। तो इसका मतलब ये आपको कितने नंबर और चाहिए बता दीजिए, यानी कहने का मतलब यहां पे आपको अगर देखा जाए तो 140 से लेके 180 नंबर और चाहिए, ठीक है। तो 140 से 180 क्या है आपके लिए बेटा, बहुत ध्यान समझना, यही तो दरअसल आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास होती है वो मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये कब चाहिए, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, जो नीट का एग्जाम वाला दिन है, उस दिन जिसके नंबर इतने और आ गए, इतने तो आते इतने और आ गए, वो सेलेक्ट हो गया। अब बाकी टेस्ट पे क्या नहीं कर रहे भाई, टेस्ट की बात नहीं कर रहे, टेस्ट में तो बच्चे बहुत नंबर उठाते हैं। अब क्या है, बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी कब होनी चाहिए, जिस समय आप सर लड़ा रहे हो किसके साथ में, पेपर के साथ में, यानी कि जब ए और बी आपस में टकरा रहे हैं तो टक्कर के समय ये एनर्जी अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर इतनी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस कर गया तो फिर आप प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे कोलिजन जो होते हैं वही कोलिजन एक्टिव होते हैं, वही इफेक्टिव होते हैं। ऐसे कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ही क्या कहलाता है, ठीक, एक्टिव मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कहलाता है, और यही रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो फिर क्या हुआ साहब ये हुआ कि जो 2 लाख और 3 लाख बच्चे एडमिशन लिए थे, ठीक, वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो फिर अगली बार ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब अगली बार ट्राई करेंगे, फिर कहीं ना कहीं कंसेशन के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये नहीं करना है आपको, कंसेशन पे भी नहीं जाना है, आपको किसी भी नहीं जाना, आपको एलिमेंट एडुटेक पे जाना है केमिस्ट्री के लिए, जहां फ्री में क्लास चलती, कोई कंसेशन का झंझट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो पढ़ा रहे हैं हम इसी तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 2 ठीक ये थे और ये 3 ये मोल थे, ये सबके सब एक्टिव नहीं है। तो बेटा रिएक्शन का रेट ला निकलेगा कैसे, अरे रिजल्ट में पता चल जाएगा कितने एक्टिव थे कितने रिजल्ट में एक्टिव थे निकला सामने। हाँ, मजा आया है कि नहीं, देखो बच्चे बता रहे हैं कि कितना मजा आ गया, एकदम आनंद आ गया ना एकदम, ठीक है। हकीकत जिंदगी की नहीं है। बॉयज वाला और गर्ल्स वाला एग्जांपल बड़ा मस्त था, ये एकदम वायरल कर लेना, अगर कर पाना तो ये दाएं बाएं देखने में व्यस्त रह जाते हैं, और वो लोग जो है लड़कियां क्या करती है, एकदम फोकस्ड होती है, और सिलेक्शन देखिए ज्यादातर जो है डॉक्टर नहीं बनती है वहीं, ठीक है। अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, आईएएस में सब बेटियों ने बाजी मारी। अरे बेटियों ने बाजी तो मारनी है, लड़के कुछ और जो है जगह पे लगे रहते हैं, है ना, उनको काम ही बहुत सारे हैं, टेंशन ही उनको बहुत सारी, दुनिया का बवाल, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। आइए अब बात करते हैं क्या, ये बेटा आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का कि ये रेट में ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, रेट बराबर के इंटू ए का पावर 2 और बी का पावर 3 लिखना गलत क्यों है, आ गया ना समझ में, मतलब। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई, आपका एक सवाल में बेटा क्या था, दरअसल आपके सवाल को मेरे को थोड़ा सा डीप जाना पड़ा, क्यों,
उसके पीछे आपने क्या हुआ कि आपने 2 और 3 पे क्वेश्चन पूछ दिया। अगर यही क्वेश्चन आपने पूछा होता 1 और 2 तक, जैसे इसमें 1 होता या 2 होता तक पूछा होता, तो थोड़ी सी कहानी दूसरे तरीके से हम बताते। देखिए अब बात समझ लीजिएगा, मजाक बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो बात अभी बताने जा रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी से बड़ी कोचिंग्स में यही बात बहुत भारी भरकम फीस लेके बताई जाती है, बहुत भारी भरकम, मतलब 2 लाख रुपए से तो कम फीस नहीं होती। अंदाजा लगा सकते कहां की मैं बात कर रहा हूँ। 2 लाख 2.5 लाख से कम फीस पे ये बात कोई नहीं बताता है, गारंटी से। वो बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा बात को। बेटा क्या कहता है यहां पे, ये बात ये कहता है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब बात ध्यान देना, ये कहता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो ठीक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ठीक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि अकेला स्टेप खुद ही है, वही मॉलिकुलैरिटी है, वही मॉलिकुलैरिटी है और वही रिएक्शन का ऑर्डर है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सिंगल स्टेप में कभी भी रिएक्शन हो रही है तो जो मॉलिकुलैरिटी है, मॉलिकुलैरिटी मतलब घटना स्थल पे कितने आदमी थे, पुलिस वाला कहता है कितने आदमी थे घटना स्थल पे। एक अमजद क्या था भाई, शोले का एक डायलॉग था, कितने आदमी थे रे कालिया, नहीं बोलता है, तो इसका मतलब क्या, कितने आदमी थे रे कालिया का मतलब कि वहां घटना स्थल पर कितने आदमी थे, मतलब जो मॉलिक्यूल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो कितने थे। बात समझ रहे कि नहीं। तो मॉलिकुलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्या आदमी आधा हो सकता है? नहीं। क्या मॉलिक्यूल आधा हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब मॉलिकुलैरिटी 1 2 3 होती है, आदमी था ही नहीं, घटना हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो 0 मॉलिकुलैरिटी कभी नहीं होती। देखिए आपको समझ में आ गया, मॉलिकुलैरिटी 0 नहीं होगी किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। ये मैं बता रहा था आपको, पहले भी बताया, मॉलिकुलैरिटी 0 कभी नहीं होती, और ऑर्डर भी 0 नहीं होता एलिमेंट्री का, ये पीछे बताया। 0 ऑर्डर रिएक्शन ठीक कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती ही नहीं है 0 ऑर्डर कभी भी। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए दिमाग में पक्का कहीं, बहुत ही अच्छे से बेटा। दूसरी बात बता रहा हूं, एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका ऑर्डर फ्रैक्शनल भी नहीं होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जो है कांट बी फ्रैक्शनल और 0, फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, कांट भी फ्रैक्शनल लिख रहा हूं, ठीक, कांट बी 0 लिख रहा हूं, ठीक है, कांट बी 0, कांट बी 0। एक बात समझ में आई, समझ में आ गई बात। अब सुनना ध्यान से, अब क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं वो 1 से ज्यादा स्टेप में होती है, ठीक है, कंप्लीट इन मोर देन 1 स्टेप बेटा, ठीक, मल्टीपल स्टेप में होती है। इन स्टेप में से कोई ना कोई स्टेप स्लोवेस्ट होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, ठीक है। जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा, उसमें जितने मॉलिक्यूल हैं वो उस स्टेप की पर्टिकुलर मॉलिकुलैरिटी होगी और उसी से ऑर्डर आप निकालोगे। भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मॉलिकुलैरिटी है, वही बेटा ऑर्डर है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हैं यानी स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल है वही मॉलिकुलैरिटी है उस रिएक्शन की, और वही जो है उसका ऑर्डर देंगे मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मॉलिकुलैरिटी, ठीक है, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात ध्यान, ये बात ध्यान देना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सभी स्टेप की
ओवरऑल मोलैरिटी मॉलिक्यूलैरिटी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई इस तरीके की कोई मीनिंग नहीं होती, इसका कोई मायने नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, उनके सभी स्टेप का ओवरऑल अगर कहा जाए कि मॉलिक्यूलैरिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सबसे ज्यादा मीनिंग जिसका है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा है। रेट को डिटरमाइन करने वाला स्लोवेस्ट स्टेप है। उस स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, उसी से आप निकालोगे ऑर्डर। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बात सुनते हैं आपकी, ठीक सुन ले रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं? ठीक है। वायरल तो कह रहा भी कर देते हैं। H2 प्लस Cl2 से 2HCl में ऑर्डर वो 3/2 क्यों बोलता है सर? ठीक बता रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 3/2 वाली जो बात आ रही है वो कहां से आ रही होगी बताता हूँ। वो भी रिएक्शन सर एलिमेंट्री है ना, कौन सी? H2 प्लस Cl2। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, सुनो बहुत ध्यान से, एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में आप देखते हैं कि जैसे कोई कैटेलिस्ट है, ठीक, या फिर कोई प्रेशर का इफेक्ट है। जैसे बात को बहुत ध्यान समझिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन H2 प्लस Cl2 से जो 2HCl बन रहा है, उस रिएक्शन के केस में अगर बोलता है कि 3/2 ऑर्डर है, ऐसा बोल रहा है क्या? तो मतलब एनसीईआरटी में बोल रहा है कि एक सिंगल स्टेप में बोल रहा है, ये बात बोलता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है 1.5 उसका ऑर्डर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा अगर वो बोलता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसने एक बात लगाई होगी कि इसमें ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है वास्तविकता में। वैसे भी H2 प्लस Cl2 तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है, वो अगर फोटोकेमिकल की बात करोगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उन सबका कहीं ना कहीं तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। वो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का तो बेटा कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। जरा सा मैं चेक कर लेता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा चेक कर लेता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, मैं देख लूं जरा, एक मिनट, लेट मी चेक, क्योंकि अगर कुछ ऐसा एनसीईआरटी दे रहा है तो उसको देखना जरूर बनता है। एक मिनट लगेगा बस। एनसीईआरटी का वैसे मेरा देखा हुआ एक एक चीज है, कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिनट चेक करते हैं फटाफट, ठीक है। केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स खुल गया है। इसमें अगर वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, उसने दिया यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ये आ गया आ गया आ गया, ठीक ठीक, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। यार इसने इसमें ऐसा बेटा, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कोई भी ऐसा क्वेश्चन, नहीं ऐसा। एक मिनट फिर और भी आगे हम देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं मुझे मिला कहीं पर भी बेटा, नहीं। अच्छा फिर आगे और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक। पेज नंबर बताओ बेटा, पेज नंबर। वैसे ऐसा है नहीं, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं है बेटा, नहीं कहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे रिएक्शन में नहीं दिखा बेटा, ठीक, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। वैसे ये ट्रू है एकदम एकदम, आप इस पे आंख मूंद के विश्वास करिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, ठीक। एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पता क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जो कोलिजन कर रहे हैं, वो हमेशा क्या है, ठीक, आप मतलब वैसे भी मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव भी चलेगा, ऑर्डर जीरो भी चलेगा, और यू तो बात करें तो ऑर्डर भी 3 से ऊपर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 5 मॉलिक्यूल एक साथ कभी भी कोलाइड नहीं करते, ठीक है, बात समझ आइए बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, आराम से लीजिए इसको, ठीक है। तो ये याद रखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, कांट बी जीरो, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा, उसके केस में जो भी आपको मिलेगा,
ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो मॉलिक्युलरिटी होगी और वहीं आपको वहीं कहीं ना कहीं ऑर्डर देगा। ये एकदम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है ना। HI का एग्जाम्पल होगा, HCl नहीं है, HI का एग्जाम्पल होगा, HI का। यस यस यस, ठीक है। तो HI का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। ठीक है, वो अलग चीज है, वो मैं समझाऊंगा, चिंता ना करें, वो समझाऊंगा कैसे, कौन सा थर्ड ऑर्डर है। जैसे 3/2 ऑर्डर रहेगा। और अगर आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, गैसेस का जो एडजॉर्प्शन जब मेटल के सरफेस पे होता है तो वो जब तक लो प्रेशर रहता है तो ऑर्डर 1 रहता है, और बाद में जब उसका प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं, सरफेस पूरा सैचुरेट हो जाता है तो उसका ऑर्डर 0 हो जाता है। ये सारी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा है, जो अलग की चीजें हैं, वो सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। डाइमेथिल ईथर है तो उसका डिकम्पोजिशन, वो 3/2 उसका ऑर्डर है, ये सारी चीजें समझाएंगे आपको, चिंता ना करिए। ठीक है बेटा, ठीक है। वो HCl वाला ऐसा कोई केस है नहीं, बल्कि H2+Cl2 से जब 2HCl बनेगा ना, तो ऐसे केसेस जिसमें रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है, Hν, यानी कि सनलाइट कर रहा है, तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी इस तरीके की। ठीक है, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को ठीक इस तरीके की मिलेगी। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें कैटलिस्ट का यूज होता है, जब जब कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो बेटा, तो कैटलिस्ट वाले केस में 0 ऑर्डर ही मिलेगी आपको रिएक्शन, पक्का, ये पहले भी बता चुके हैं। कैटलिस्ट के केस में ऑर्डर 0 मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि कैटलिस्ट वाले केस में जो है ठीक वो रिएक्शन का जो रेट है उसको कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, और इस केस में वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है। कैटलिस्ट से गवर्न होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो एलिमेंट्री नहीं मिलेंगी आपको, वो आपको मिलेंगी कॉम्प्लेक्स बेटा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मिलती है नहीं मिलती है, बताओ। ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है, मेरी बात समझिए, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा। जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, और जैसे 3/2 जैसे डाइमेथिल ईथर का डिकम्पोजिशन का दिया है, किसी का डिकम्पोजिशन का दिया, ये सब ये अलग है। कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है कहीं देखने को मिल जाए तो ऐसा, बाकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम देखे वैसे पूरा मैंने देखा, कोई सा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से उस पर जो है भरोसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, खैर आगे चलते हैं, ऐसा कुछ अगर होगा भी इशू तो उसको हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी उसको क्लियर कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात समझना बेटा, यहां पे क्या बात कही जा रही है कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स एक हो गई और एक एलिमेंट्री। अब कॉम्प्लेक्स से एक बार हम ऑर्डर निकालना सिखा रहे हैं आपको, एक दो एग्जांपल से। ठीक, एक दो एग्जांपल से कॉम्प्लेक्स से आपको निकालना सिखा दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है रिएक्शन का ऑर्डर निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये सिखा दे बेटा, जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दिखाते हैं। ठीक, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, यहां पर ठीक हम नाइट्रोजन का ठीक एक ऑक्साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का हमने जो ऑक्साइड यहां पर लिया, ठीक वो हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन का एक हमने ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड ले लिया, और इसकी हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी। किससे रिएक्शन कराए बेटा? H2 के साथ रिएक्शन करें, N2, ठीक है, O4 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। N2O4 लिया, अब इस रिएक्शन में ठीक है क्या बनता है, जरा बात ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन में अगर हम देखें, या N2O2 लेते हैं, ठीक, N2O2, ठीक, N2O2 प्लस H2, इससे रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, 2N2O करें क्या, 2, ठीक है, N2O ही करते हैं, ये करते हैं, मान लेते हैं। अब इससे जो है रिएक्शन में कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल बन रहा है N2 प्लस H2O, ये मान लेते हैं एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसको, N2 प्लस H2O बन रहा है। अब इस रिएक्शन को कहा गया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में भाई नहीं होती है। ठीक, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती है। अच्छा, सिंगल स्टेप में नहीं होती है रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप में होती है। इसके मल्टीपल स्टेप कैसे बताए गए, आइए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा और हम वहां पे N2 प्लस H2 है, ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 कर देते हैं। स्टेप 1 में बेटा दिखाते हैं हम, यहाँ पे बात ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं ये N2O है, ठीक,
और स्टेप 1 में दिखाया गया कि N2O जो है वो ठीक KF KB करके रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा के यहां पर आपको कहीं ना कहीं दे दिया गया, कुछ इस तरीके से दे दी ये चीज, बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्लस ठीक इसके साथ H2 की रिएक्शन दे दी गई और H2O, ठीक है, H2O ना दे करके थोड़ा सा यहाँ पे हम रिएक्शन में एक काम ये करते हैं, इस रिएक्शन को चूंकि हमको एज्यूम ही करना है ना, तो N2O4 करते हैं और H2 करते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, 2H2O करते हैं, ठीक है, और N2 करते हैं, 4H2O करना होगा क्या, एक सेकेंड, या इस रिएक्शन को ही हटाते हैं, रुको दूसरा रिएक्शन उठाते हैं, 1 मिनट। ऐसा करते हैं कि नाइट्रोजन का एक हम ऑक्साइड लेते हैं N2O4, ठीक, और उसकी हमने रिएक्शन कराई मान लो H2 के साथ में, और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इससे नाइट्रोजन बनता है और बाकी वाटर बनता है, ठीक, इसको बैलेंस वगैरह हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे कर दिया 2H2O और यहाँ 2H2 कर दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ठीक ऑक्सीजन को भी यहाँ पे ठीक 2NO कर दिया ऐसे, 2NO कर दिया, ठीक है, 2NO कर दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिया। अब बात समझना, अगर मान लेते हैं कि जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में ये कहा गया कि जो NO है ये बदलता है N2O2 में, ये स्टेप 1 में दे दिया गया, और ये कहा गया कि वेरी फास्ट स्टेप है, ये कहा गया कि वेरी फास्ट स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या कहा गया बेटा, ठीक, हमने अपने आप से एग्जांपल बना दिया है, इसमें जाना मत कि हम बुक्स में कैसे दिया ऐसे दिया है। अब इसने क्या किया, सेकंड स्टेप में दिखाया कि जो N2O2 है वो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया, एक मॉलिक्यूल से, और इसने क्या बनाया जरा ध्यान से देखना, ठीक, इसने एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया और एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या कर रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है और N2O बना रहा है, ठीक, N2O बना रहा है। अब ये वाला स्टेप जो है उसने बोला कि ये डिटरमाइनिंग स्टेप है और ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक। फिर समझना स्टेप नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 3 में उसने कहा कि जो N2O बना है बेटा ये फिर से हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, और इस बार N2 बनाया और वाटर बना दिया। अब बात बहुत ध्यान से समझना, ये भी बोला कि ये वाला फास्ट स्टेप है, ये बेटा बोला कि ये भी फास्ट स्टेप है, तो अब इसने कहा कि इससे ऑर्डर को प्रेडिक्ट करो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, 1 मिनट हम बात सुनते हैं। ये कहा कि 2NO + 2H2 से N2 + 2H2 बन रहा था, इस रिएक्शन का स्टेप 1 ये मान लेते हैं है फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। हमारा मसला किससे है, खाली हमारा मसला केवल और केवल ये बीच वाले स्टेप से, बीच वाले स्टेप से हमारा पूरा मसला, हमारी पूरी लड़ाई इस बीच वाले स्टेप से, इसी से हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। अब इसमें क्या करना है समझिएगा ध्यान से। अब ये खास बात बता दूं मैं आपको कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सेकंड स्टेप है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहीं भी NO आपको मिल नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इसी को आपको लिखना है कि रेट बराबर K × N2O2 एंड H2, लिखने के आप ये अधिकारी हैं क्योंकि आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यही दोनों के दोनों क्या है बेटा, ठीक, यही दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट के टर्म में ही रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। फिर से सुनेंगे बात, जो एक्चुअल जो रिएक्शन होती है उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उसी के टर्म में आपको रेट ला एक्सप्रेशन लिखना होता है ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से N2O2 को भगाएंगे, मतलब इसको गायब करेंगे, निकालेंगे, हाइड्रोजन छोड़ेंगे, N2O2 को हटाएंगे। N2O2 कैसे हटेगा आइए देखते हैं। अब हमको इन तीनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन ढूंढना है जिसमें N2O2 हो, ठीक, लेकिन N2O2 के साथ में क्या होना चाहिए, NO भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब देखिए N2O2 के साथ NO मिल गया, मिला। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को, इस वाले एक्सप्रेशन में बेटा अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन यहां लिख दे रहा हूं, 2NO से N2O2 अगर बन रहा है तो इस रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक, इसको K डैश जैसा लिख देते हैं हम, तो आप लिख सकते हो N2O2 डिवाइडेड बाई NO का पावर 2। तो N2O2 को क्या लिख सकते हो बेटा, मेरे ख्याल N2O2 कैन बी रिटन एज व्हाट, और ध्यान समझे तो
लिख सकते हैं K डैश इंटू NO का पावर 2, यही लिखेंगे बेटा। अब N2O2 को यहां से उठा करके आप यहां भेज दीजिए, यानी कि K मल्टीप्लाई K डैश इंटू NO आ गया बेटा, ठीक है, NO का स्क्वायर आ गया और H2 आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, ये और ये का गुना, एक नया कांस्टेंट आ गया K डबल डैश ऐसा, NO का पावर 2 आ गया और H2 का पावर 1 आ गया। अब इसका बोलो ऑर्डर क्या आया, 2 + 1 = 3 आ गया, 3 ऑर्डर आया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन के वैल्यू को निकालना है, ठीक है, ऑर्डर के वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक, एक मिनट के लिए इसको देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। NH3 + O2 NO, फिर अच्छा ये भी कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, कर सकते हैं। NH3 + O2 से NO, फिर NO + NH3 से NO2, फिर NO2 + H2O से HNO3 + NO। तो ये तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ना HNO3 बनाने की। अमोनिया का ऑक्सीडेशन 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, फिर उसके बाद में NO की रिएक्शन अमोनिया से, इससे NO2 बना और साथ में वाटर। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि इसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसको पहले आप लिख लीजिए और फिर उसमें से उस पार्ट को गायब कर दीजिए जो आपके मेन इक्वेशन में नहीं है। यानी कि मेन इक्वेशन क्या है आपका, HNO3 बनाने का मेन इक्वेशन जो सिंगल स्टेप में लिखोगे ना, उस सिंगल स्टेप में जब लिखोगे तो उस स्टेप में क्या नहीं आएगा, वहां अमोनिया और ऑक्सीजन ही रहेगा खाली, बाकी सब वो हटा दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक खास बात और, हालांकि उसके हम एग्जाम्पल की चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की चर्चा अगले किसी क्लास में करेंगे, किसी और दूसरे क्लास में। ये पहले आता था टॉपिक। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनके केस में, एकदम ट्रू बात है, विश्वास करिएगा इस बात पे भी, जिनके केस में ऑर्डर निकालते समय जो प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन टर्म को भी इंक्लूड किया जाता है। पता क्यों? अब ये बिल्कुल एकदम आपको बात कुछ अचंभित करने वाली लग रही है, कुछ नई बात लग रही है कि ऐसा तो यार सुने नहीं है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो भी होता है तो फिर उसमें तो रिएक्टेंट ही लेते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भी रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट वाली सर बात कहां से बोल रहे हैं। बात हकीकत देखिए, जब कभी किसी रिएक्शन के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट रिएक्शन को फास्टेन करता है, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जो एस्टर होता है तो उसमें एसिड बनता है और वो जो एसिड बनता है फिर रिएक्शन को और फास्ट करता है क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बोलिए, जो जब जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक एसिड बनता है, वो एसिड रिएक्शन को फिर क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं ना ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस वाले केसेस में क्या होगा, वहां कहीं ना कहीं ऑर्डर निकालते समय जो प्रोडक्ट बना है उसके कंसंट्रेशन टर्म को भी सम ऑफ द रिएक्शंस में इंक्लूड किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है रीजन रिसेशन टाइप का कि ठीक है कि जो ऑर्डर है उसमें केवल और केवल ऑलवेज जो है लिखा हुआ कभी टर्म की ऑलवेज ओनली रिएक्टेंट को ही इंक्लूड करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टर्म को भी लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेकर के मत चलिएगा, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, क्या कहते हो, और कोई दिक्कत? मजा आता है? हाँ हाँ सही सही। जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सेकेंड ऑर्डर रहेगा, और जब आप जो एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर है। मॉलिक्यूलरिटी उसकी कितनी होती है, ठीक है, 2 होती है, लेकिन उसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर जब सेम नहीं होंगे तो ही आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलेगी। और ऐसा केस आपको जनरली कब मिलता है, जब आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर देखते हैं, यानी कि सुक्रोज जो होती है C12H22O11, उसका आप जब हाइड्रोलिसिस देखते हैं, है ना, तो जब वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटे, वो वाला एक केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया जहां जहां वाटर का इस्तेमाल होगा ना, वाटर ही लोचा करता है, वाटर लार्ज एक्सेस में होता है, ठीक, तो इसको जो है आप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक, कि रेट डिटरमाइन मतलब रेट को अफेक्ट करने वाला, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है कंसंट्रेशन इसका लार्ज एक्सेस में। तो इसलिए इसी को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को तो काउंट करते हैं इसको कि हाँ ये जरूरी है,
लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते, इसको मान लेते हैं कंसंट्रेशन इसका कांस्टेंट है, इसलिए एक नया कांस्टेंट बना के, ठीक है, और उसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बना देते हैं, KH जैसा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आएगा बेटा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो हम पढ़ाना शुरू किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि नहीं बच्चों को वो चीज दिया जाए जो बच्चों को रियलिटी में नीड है ना? ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, पानी आया हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए हैं, पानी पी लेते हैं, है ना? देखिए बेटे, फिर बच्चे शुरुआत करते हैं आगे। आई थिंक तो ये वाली चीज आपको समझ में आई। इसका एक आध क्वेश्चन और हम कराते हैं, ठीक है, इसका एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, 1 मिनट के लिए रुकना, इसका एक आध क्वेश्चन और करते हैं। बस इसका 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे ताकि थोड़ी सी चीजें बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन खैर हो गया जो हमने करवाया था। इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन और है जो NO2Cl का डिकम्पोजिशन वाला केस है, ये करवा दूं आपको मैं। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2Cl का केस है। तो NO2Cl का डिकम्पोजिशन होके इससे बेटा क्या बन रहा है, 2NO प्लस, ठीक, क्या बनेगा 2NO2 प्लस Cl2 कर देते हैं ना, 2NO2 प्लस Cl2 कर देता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं 2NO2Cl, ठीक, डन। अब इसके जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म जो है वो ये है कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में बेटा ये कह रहा है कि जो NO2Cl है, शुरुआत तो NO2Cl से ही होगी, कहता है कि जो NO2Cl है, ठीक, ये सबसे पहले जब टूटता है तो NO2Cl के टूटने से NO2 प्लस Cl मात्र बनता है, ठीक है, ये यहां पर जो है पहले स्टेप में NO2Cl टूट के NO2 प्लस Cl बनाता है, मतलब एटॉमिक क्लोरीन बनाता है, नेसेंट क्लोरीन देता है। पहला स्टेप की बात करता है कि पहला वाला ही स्टेप जो है हमारा स्लो स्टेप है, ये स्टेप स्लो है। दूसरे स्टेप की बात करता है कि जो स्टेप नंबर 2 है, देखिए अब ये 2 मॉलिक्यूल थे, तो दूसरे मॉलिक्यूल को यहां लेता है, बोलता है कि NO2Cl ने फिर एक सेकंड फिर नहीं, कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइट दिक्कत करेगी नहीं तो, ठीक है, दूसरे स्टेप में बोलता है कि जो Cl है, इसी Cl ने इसके साथ बाइंड होकर के, और दूसरे स्टेप में बेटा क्या दे दिया, NO2 दे दिया और ये Cl2 दे दिया। सेकंड स्टेप को बेटा ये बोलता है कि ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप है बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि बताइए आखिरकार कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक, इसका ऑर्डर क्या होगा, फाइंड करना है ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर किससे बनाना है, इसी से बनाना है बेटा। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो क्या यहाँ पे, ठीक, अब पहले स्टेप को अगर ध्यान से देखोगे तो स्लो स्टेप जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, एक ही यहां पर रिएक्टेंट है NO2Cl आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब NO2Cl अगर दिखाई दे रहा है तो क्या आप लिखोगे कि रेट बराबर K मल्टीप्लाई, ठीक, NO2Cl ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि, और क्या इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा स्लो स्टेप में, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक, यानी कि क्लोरीन का क्या कंसंट्रेशन रिएक्शन के, ठीक है, यहां पर, ठीक, रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन तो यहां है भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या इसके दो मोल नहीं अफेक्ट कर रहे, एक ही मोल अफेक्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बात को समझिए। और यहां पर इसी तरीके से आपको देखने को मिला NO2Cl, और NO2Cl ही यहां पे, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा बेटा, क्लियर है। अगर इसी तरीके से पिछले केस में देखे थे, जो वहां पे N2O2 आ गया था तो उसको हटा करके NO बनाया गया, ठीक है, मतलब NO2 बनाया गया, फिर उसके बाद जो है उससे रिएक्शन का, ठीक, ऑर्डर निकाला गया, ठीक है। तो आई थिंक सो ये चीज आपको सब समझ में आ गई है, इससे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 4:30 बजे वाली भी क्लास है बेटा, इसका 4:30 बजे वाली क्लास भी 4 बज गया, आधे घंटे का रेस्ट मार देते हैं, फिर अगली क्लास जो लेक्चर नंबर 4 चलेगा उसमें कुछ और बातें ऑर्डर को लेकर के करेंगे, अभी बहुत सारा इसमें पिटारे में, ठीक, मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है बेटा, आधे घंटे का गैप मार लेते हैं, थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, चाय एक आधी मार लेते हैं, फिर 4:30 से फिर शुरू हो जाना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 पे, ठीक। इसको शेयर जरूर करना बेटा, पसंद आया तो लाइक करना, और कहीं ना कहीं, ठीक, अपना प्रेम दिखाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है हर्षिता,
चल बेटा, ठीक, पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से। इस बार हम लोग को जो है ना, हाँ हाँ, इस बार हम लोग को जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% लेना ही लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हमारी ऑर्डर वाले टॉपिक पे इसी पे चलेगी। अभी कुल मिला के 10 लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या 11 लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए बेटा। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं पहले, ठीक, सडनली नहीं बताऊंगा। 8 तारीख से लेकर के 8 जून से 16 जून तक क्लासेस सब प्रीमियर वाली चलेंगी। प्रीमियर इन द सेंस बेटा, उसमें हम आपको जवाब देंगे। जिस समय प्रीमियर होगा उस समय हम लाइव में साथ में रहेंगे, बस आपको बोर्ड पे नहीं आके बता पाएंगे सारी क्लासेस। अभी उसकी वो एक्चुअली हमको जाना है जो है, ठीक है, दर्शन वगैरह भी करने जाना है, तो इस वजह से वो 8 दिन थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है ठीक टाइम बिताएंगे। तो इधर उसकी पूरी की पूरी क्लासेस जो है हम रिकॉर्ड करके पूरी बहुत इंटरेक्टिव बना के पूरी की पूरी क्लासेस, कैसे बच्चे के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है माइंड में, सारी चीजें वो देंगे। और उन 8 दिनों में मेरी कोशिश ये है कि हम आपको पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक, ये चीजें जो है सिखा दे। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, कुछ ऐसे चैप्टर जो बाद में पढ़ाए जाते हैं जनरली, और वो प्रीमियर रहेंगी बेटा सारी की सारी क्लासेस। ठीक है, तो उसमें आप आना, लाइव ज्वाइन करना। ठीक, उसमें हम चूंकि देखेंगे ही, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वेरी होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसको हम जो है चैट में आकर के आपको बताते रहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, 8 से 16 जून। हाँ अमन सुनो, लिखने के लिए ये ना एक काम करो, क्यूआर कोड जो याद दिला दिए, क्यूआर कोड आएगा उसको तो स्कैन मार लो। तो क्यूआर कोड आएगा उसको बेटा स्कैन कर लो, तो सारी की सारी चीजें जो है आपके मोबाइल में आ जाएंगी, वहां से आप आराम से लिख सकते हो बेटा, बहुत आराम से। ठीक, बोर्ड पे जितने भी मटेरियल थे सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, असल में दरअसल क्या होता है कि कोशिश करते हैं जल्दी 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 सब कुछ दे दें। ठीक है खुश रहो बेटा, पढ़ाई करते रहो बस आप लोग, हमारा आशीर्वाद है, सबके साथ है आशीर्वाद, और सबके लिए हम अरदास भी करेंगे। यस, ठीक है। स्मार्ट स्टडी क्लास बेटा, अपना नाम भी बताओ, नाम बताया करो, नाम तो लिया करें बेटा, नाम नहीं ले पाते बच्चों का। हाँ हाँ, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना बेटा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट ही शुरू करेंगे, चिंता ना करो, मोल कंसेप्ट ही पढ़ाएंगे। बस बस ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, वाह भाई वाह, मुकेश, बहुत बढ़िया। और मुकेश, पढ़ाई करते रहो। ठीक, राजस्थान से हो ना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थान से जो है सीधे जो है कहाँ जाना है, एम्स में, पक्का। घना दूर कन्या राजस्थान में घना दूर कन्या भाई। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी सी वहां की भी जानता हूँ, मारवाड़ी, तन्ने के बेरो मन्ने ना बेरो, पता है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है लैंग्वेज वहां की, राजस्थान की। घना तो ना आवे से बोलनी, लेकिन थोड़ा जानू है। मुकेश, सही बोल रहे हैं। अरे यार आ जाओ, 4:30 बजा दोगे तो हम यहीं पे खड़े रह जाएंगे एक शब्द है डाकी, डाकी का मतलब क्या होता है बताओ। मुकेश, डाकी, डाकी, बता, डाकी किसने कहा है, डाकी किसने कहा है बता।
डाकी फ्रेंड को कहते हैं ना, डाकी मीन्स द फ्रेंड। हाँ, एम सेम 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 पहुंचाएंगे। ठीक है। अरे भाई आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बस आ जाएगा बेटा, तो उसको स्कैन कर लीजिएगा। याद करा दिए, अच्छा किए। कभी आप ना लास्ट में याद कराया करो मेरे को हमेशा, एक बार कोई ना कोई बच्चा जरूर याद करा दिया करो बेटा। थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ज्यादा इसको दे दिया क्या हमने, नहीं 11 ही तो है, पेजेस तो 11 ही है। आएगा तो मटेरियल ज्यादा लिख दिया होगा। अब थोड़ा सा इस क्लास में इच्छा तो थी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और सबका सब कुछ कंप्लीट कराने की, लेकिन उसको अगले क्लास में करेंगे, चिंता ना करो, आराम से करेंगे। हम्म। डाकी बोले तो मारवाड़िया वैसे भाई पूरी। भाई ने बोलनी आवे, नूई कवे कि थोड़ी थोड़ी आवे। बड़ा आनंद आता है मेरे को। हाँ। अरे ताऊ आजा। काम हो जाएगी, बालक क्यों इंतजार करने लग रहे, जल्दी आजा। आप आ भी जाइए, अब बहुत इंतजार करवा लिया आपने। जल्दी आ जाओ भाई। इसको क्या हुआ, फ्रीज हो गया क्या? प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, मान लो ऐसा लग रहा है कि जैसे पासपोर्ट बनवाएंगे तब एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा लग रहा, ऐसा ही लग रहा है ना। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, बैग बांधने की तैयारी है क्या? अरे 11 आइटम तुम्हारे पल्ले हैं खाली, फटाफट दो बच्चों को क्यूआर कोड निकाल करके। वाह भाई वाह, ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे मान जा भाई। अरे भाई, इतना देर में तो बच्चे लिख लेते, एक 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 पेज लिख लिए होते। हर्षिता ना, ट्राई अगेन क्या करना है, अभी इसको सीधे ही करते हैं यहाँ पे। अमन, अमन पढ़ाई समझ में आ रही है? अमन, अमन बेचारे से बात नहीं किया मैं अभी। अमन, अमन हो रहा है हो रहा है, ये चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं एक साइड, उसका मन नहीं है। अरे भाई, हद है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ठंड नहीं लग गया इसको? नहीं, गर्मी में कैसे ठंड लगेगा, सही है बड़ा। वैसे ये जो ये पैनल है ना, है बड़ा, मतलब जो है दिलचस्प व्यक्ति है। इसके मन में आया ना, एक दिन यहाँ पे लगा हुआ था मार्कर ऐसे ही है, और मैं आया, मैं संयोग से कभी भी मतलब मैं शूज पहने बगैर नहीं क्लास लेता हूँ, उस दिन भी मतलब संयोग से पहने हुआ था, आया मैं ऐसे में हाथ लगाया, तो यहाँ से ना मतलब जैसे वो कहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग जो होता है, जो चिड़चिड़ाहट जैसी होती है, वो हुआ बड़ी तेज से। मैंने कहा क्या हुआ, ठीक, फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको हाथ लगाया, फिर देखा कि हुआ ऐसा। ठीक है, मेरी बेटी बैठी थी, उसको भी मैंने कंफर्म किया, मैंने को लगता है यार मेरे को ही नहीं ना सुनाई दिया, मेरे को कोई कंफ्यूजन हो गया, मैं चट तुमको सुनाई दी, बोली हाँ सुनाई दी, तो मैंने कहा इसमें करंट है गया। मैं आया,
ठीक। और फिर मैंने टेस्टर रखा होता, टेस्टर से चेक किया, मैंने कहा पता चला कि 220 वोल्ट का मार दिया, करंट उठा के फेंक देगा कैमरा के पास में। तो अब से मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको एक बार टेस्ट करता हूँ कि करंट नहीं ना आ रहा है, तब जाके इस पे काम करना शुरू करता हूँ। और मेरी दिलेरी देखो, उस दिन चढ़चढ़ाहट हुआ और 5 ही मिनट बाद क्लास थी, मैंने कहा बड़ा हो गया काम अब तो, ठीक अब क्या करेंगे। तो मैंने फिर भी रिस्क उठाया और मैंने किया काम, ऊपर वाले ने देखिए बचा लिया, कुछ नहीं होने दिया। इसका तो काम हो गया गड़बड़, अब ये लेगा टाइम। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम चिल मारो, ये आएगा, जब भी आएगा तो भी इसको मैं कर दूंगा, इसको हटाऊंगा नहीं। आप ठीक है, चिल मारो। ठीक है, यो नाराज होने लग रहा, नाराज हो गया भाई। अच्छा हटा, यहां से कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ए भाई साहब, हेलो हेलो, कहीं से तो बोलिए। अच्छा यहां से बोलेंगे, कुछ तो करिए, कुछ हलचल। अच्छा, कुछ कैलकुलेटर लगा के देखें क्या, कैलकुलेटर लगाएं, इसकी बुद्धि चेक करें। 2 × 2 बराबर कितना होता है, 4। 4 × 2 बराबर कितना होता है, 8। दिमाग तो काम कर रहा है सही। गुणे 5 बराबर कितना होता है, 40। सही तो है, दिमाग तो काम कर रहा है इसका। अब क्या करें इसके साथ में, और क्या कर सकते हैं, कुछ ना करें, काम करें, ऐसा करके देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये किया, फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, थोड़ी सी स्थिति में कोई परिवर्तन। वैसे जितना आ चुका है ये जाएगा तो है नहीं, और अगर ये जाएगा नहीं तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मेन्यू में जाएं, नहीं जाएगा, अच्छी बात है। चलो अच्छा, 1 मिनट, एक काम ये करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं, जानो दो। मुकेश, हाँ, इसका दिमाग हैंग हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पानी पीते हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं ना, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हर्षिता अच्छे से पढ़ाई चल रही है। आ जाए तो बता देना मेरे को, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, स्क्रीन वैसे देख तो रहा हूँ। 4:14 हो भी गया, बताओ। 4:30 सभी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि क्लास का समय हो गया सर, कराओ क्लास शुरू। हाँ बाद में अपलोड कर देंगे ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। हम्म, अच्छे से पढ़ो बेटा, बायोलॉजी में खूब तगड़े से काम करना शुरू कर दो। बायोलॉजी के जितने भी डेटा है ना वो एक साथ कहीं लिख लो और उसको रोज पढ़ो। वो हर्षिता ही है, मेरे को पता है, कीर्ति हर्षिता ही है, मुझे पता है। उसका 97 आया केमिस्ट्री में, बोर्ड में, क्लैप करिए। 97 केमिस्ट्री में, और 600 इस बार नीट में स्कोर है। एक बात और सुनिए, हर्षिता का 600 प्लस नीट में इस बार स्कोर था, मतलब कि वो जो करके आई है 600 प्लस आएगा, लेकिन वो एम्स के लिए तैयारी कर रही है। आप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग इनसे सीखेंगे बहुत कुछ, सही बता रहा हूँ। हर्षिता हेल्प करना, ये बैच सच में ऐसा बनाना है जो सब एम्स में जाएंगे। ये देखिए, इनको एम्स में आना है। एक चेक बोर्ड बनाया ना हर्षिता। हाँ हाँ, 600 प्लस सोचिए आ रहा है इनका, लेकिन ये एडमिशन एमबीबीएस में नहीं ले रही है। हाँ, मोल वाला रिवीजन कर लो। हम्म, मोल वाला रिवीजन कर लो, ठीक है। क्लास ओवर कर देना है, फिर दोबारा से उस क्लास से एंट्री कर जाना है।
ठीक है। अर्शिता सब तुमको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट ईयर एम्स में सब लोग एक साथ जाना, सब एलिमेंट एडुटेक वाले होंगे वहाँ पे। 50 में से कम जो है, ठीक है, 50% सीट तो हम लोग उड़ा देंगे। पक्का है, गारंटी दे रहे हैं, केमिस्ट्री से नहीं रुकने देंगे। हाँ, कांग्रेस एम्स पहुंच जाएंगी तब। नहीं, ये बच्चे कर रहे हैं 97 बायोलॉजी वो केमिस्ट्री में जो है उसके लिए कर रहे होंगे मेरे को लग रहा है, और जो 600 प्लस आया और इसके लिए। चल रिवीजन कर लो बेटा, 10-12 मिनट बचा है, ठीक है। चल।